रहीम रब्बी शरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला को कामयाबी कामयाबी से नवाजे। चलते हैं आज के लेक्चर तरफ। एनर्जी कंजर्वेशन एसएचएम में आपके पास एफएससी आईसीएस पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 7 आइसोलेशंस का आपके पास टॉपिक है। एनर्जी कंजर्वेशन या एसएचएम के आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में, चाहे वो आपके पास सिंपल पेंडुलम है या आपके पास मैस स्प्रिंग सिस्टम है, उसमें एनर्जी कंजर्व कैसे रहती है वो हमने फाइंड आउट करनी है। इस टॉपिक के बेसिक की पॉइंट्स हैं उनको सबसे पहले देखेंगे हमने क्या क्या चीज़ इसमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने इसमें फाइंड आउट करनी है एवरेज फोर्स, देन हमने फाइंड आउट करना है वर्क डन, ठीक है। देन हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है एट एक्सट्रीम एंड मेन पोजीशन पे, ठीक है। और देन इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है एट एक्सट्रीम और मेन पोजीशन पे। देन लास्ट पर हमें फाइंड आउट करना है इसका टोटल एनर्जी को। टोटल एनर्जी में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी टोटल जो आई होगी उसमें प्लस कर दी जाएगी काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। और द लास्ट वन ग्राफ को इसका डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो ये 5 से 6 की पॉइंट्स हमने डिस्कस करनी है जिसकी बेस पे एनर्जी कंजर्वेशन एसएचएम बनती है। आप लोगों को अगर लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके पास लॉन्ग में, तो जब ये क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपने इसको इसी फॉलो से करना है, या आपकी प्रेजेंटेशन के लिए काम आएंगे पॉइंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसएचएम को। मैस स्प्रिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। मैस स्प्रिंग सिस्टम को देखते हैं कि अगर मेरे पास एक मैस है एट मेन पोजीशन, अभी बॉडी मेन पोजीशन पे है, एक मैस m है, ये इसकी मेन पोजीशन है, बॉडी है आपके पास सिंपल मेन पोजीशन पे। फॉर्मूला आपके पास है F इज इक्वल टू नेगेटिव K ऑफ x, ठीक है। जब बॉडी मेरे पास मेन पोजीशन को F1 का नाम दे देता हूँ। अभी बॉडी मेरे पास मेन पोजीशन पे है, मेन पोजीशन का मतलब है इस बॉडी ने कुछ भी डिस्टेंस कवर नहीं किया। x क्या है, 0 है। जब x 0 हो जाएगा तो F1 क्या आ जाएगी मेरे पास, 0 आ जाएगी। अब कंसीडर करते हैं कि बॉडी ने कुछ मूवमेंट की है, मतलब उस बॉडी पे फोर्स लगाई और उसको पुल किया गया, तो उस बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया x0। मतलब अब यहाँ पे x किसके इक्वल है, अब यहाँ पे x मेरे पास इक्वल आ गया है F2 is equals to K x0, सॉरी K into x0। तो एक फोर्स ये आ गई, एक फोर्स ये आ गई। अच्छा ये बात याद रखें, हम नेगेटिव साइन क्यों नहीं शो करें इनके साथ, क्योंकि हमें सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड चाहिए फोर्सेस के, हमें डायरेक्शंस नहीं चाहिए इनकी, ठीक है। तो इस वजह से ये फोर्स F1 आ गई, ये फोर्स F2 आ गई। अगर एवरेज फोर्स फाइंड आउट की जाएगी तो वो इक्वल होगी आपके पास F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय 2K, दैट इज इक्वल टू 0 प्लस K x0 डिवाइडेड बाय 2, और ये आपके पास आ जाएगा हाफ K x0 फोर्स के इक्वल, ठीक है। हाफ के x0 आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज फोर्स निकल आएगी मेरे पास, ये एवरेज फोर्स आ गई है। अभी यहाँ तक कि बॉडी जब मेरे पास मेन पोजीशन पे, इसको बेसिक यहाँ पे लिख लेते हैं एट मीन, और यहाँ पे लिख लेते हैं एट एक्सट्रीम, या बॉडी ने जब कुछ डिस्टेंस को कवर कर लिया। ये मैंने एवरेज फोर्स निकाल ली है हाफ के x0। अभी हाफ के x0 को आप याद रखिएगा, हमने पहला जो काम एवरेज फोर्स को फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट मैंने कहा था कि हम टर्म फाइंड आउट करेंगे वर्क डन, कि वर्क डन क्या होता है। अब वर्क डन को फाइंड आउट करते हैं। तो वर्क डन का फार्मूला मेरे पास होता है W is equals to F dot D, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अभी मैंने फोर्स निकाली है हाफ K x0, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास यहाँ पे है x0, यहाँ पे x0 आ जाएगा। फॉर्मूला बन जाएगा हाफ K x0 स्क्वायर, दैट इज वर्क डन। तो मैं जो जो वैल्यूज निकालता जा रहा हूँ उनको साथ इस तरह लिखता जाऊंगा, हाफ K x0, या ये मेरे पास आ गई है एक वैल्यू, ठीक है। वर्क डन मैंने फाइंड आउट कर लिया है। वर्क डन के बाद मुझे फाइंड आउट करनी है एनर्जीज। अच्छा एक बात याद रखें, या एक बात अपने माइंड में रखें, अब जब मैंने इस बॉडी पे फोर्स लगाई है इस डायरेक्शन में, इसने डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया इस डायरेक्शन में, और ये हो गया वर्क डन। तो अगर मैं इस वर्क डन को कह दूं कि ये पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, क्यों? देखिए अगर चले एनर्जीज की बात कर लेते हैं, अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी को।
पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन देखते हैं, एट मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन का मतलब है ये पोजीशन है, यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक्स मेरे पास 0 है। ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी तब होती है जब आपके पास कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे। यहाँ पे तो बॉडी मीन पोजीशन पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, एक्स नॉट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे तो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे आ गई है 0, क्या आ गई है, 0 आ गई है। आगे कंसीडर किया जाए इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे। देखें जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है, अब एक्सट्रीम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी को मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जब वो किसी हाइट पे जाती है बॉडी। एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहे हैं हम, एक्सट्रीम पोजीशन में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। बात याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन में मिनिमम, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू है वर्क डन के। क्योंकि अगर बॉडी की मैं पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से इसको मैं खींचता अपनी तरफ को, ठीक है, इसको अपनी तरफ को खींचता, तो यहाँ पे मैं इस बॉडी के देखता पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बॉडी ने कुछ हाइट चेंज की, पोजीशन चेंज की अपनी, तो इसको मैं कह सकता हूँ इन दी फॉर्म ऑफ क्या है, वर्क डन है। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैंने वर्क डन के इक्वल कर लिया, जब मैक्सिमम थी तो वर्क डन मेरे पास क्या आ गया, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की जाए, टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की जाए, तो ये मेरे पास क्या आएगी, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, ये मेरे पास आएगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल पी डॉट ए बी आपके पास क्या आ गया, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर आ गया। यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्यों हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बाद काइनेटिक एनर्जी की, कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं कि एक्सट्रीम पे क्या है और मीन पे क्या है। काइनेटिक एनर्जी आपके पास एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या है, मीन पॉइंट पे क्या है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, ठीक है। अच्छा जी, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे होती है मैक्सिमम, ठीक है। हमने इस पेंडुलम वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन में 9th क्लास में, कि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या है, मैक्सिमम है, मतलब किसके इक्वल है, हाफ mv स्क्वायर के। अब ये v स्क्वायर सबसे पहले फाइंड आउट करें। हमने वेलोसिटी निकाली हुई है, v इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हमें चाहिए v स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, ये हो जाएगा v इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, बल्कि अब ये रह जाएगा x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू। वेलोसिटी की वैल्यू ये है, इस वेलोसिटी की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, ओमेगा आपके पास होता है स्क्वायर रूट k बाय m स्क्वायर एज इट इज, दैट इज x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये v स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो v स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा k बाय m x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया v की वैल्यू। अब इस v की वैल्यू को मैं पुट करना चाहता हूं। अच्छा, ये वैल्यू इसको याद रखिएगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर आ रहा है। इस v की वैल्यू को अगर इसमें अगर पुट कर दो पड़ता है हाफ m, ये v स्क्वायर की वैल्यू को उठा के इधर पुट कर दें, k बाय m इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने v की वैल्यू पुट कर दी है, ये v की वैल्यू तो पुट कर दी है, मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस में, m से कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर ये स्टेप आपके पास आ जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जब बॉडी मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन का मतलब है बॉडी मेरे पास रेस्ट पर है, मैस रेस्ट पर है, मैस रेस्ट पर है, तो मेरे पास कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं होगा। जब बॉडी रेस्ट पे तो एक्स मेरे पास क्या है, जीरो, मीन पोजीशन पे है ना। अगर एक्स यहाँ पे जीरो पुट कर दिया जाए,
यहाँ पे पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास इक्वेशन बनती है हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। ये मेरे पास आ गई हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है, एट मीन पोजीशन। तो जाहिर सी बात है एक्सट्रीम पोजीशन पे, अगर एक्सट्रीम पोजीशन की बात की जाए, एक्सट्रीम पोजीशन, अगर हम बात करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन की, तो एक्सट्रीम पोजीशन में मेरे पास जो अल्लाह को भला करे, जो ये क्या कहते हैं से भूल गया मैं, हाँ, एक्सट्रीम पोजीशन में आपके पास जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो तो होगी मिनिमम 0 होगी आपके पास, ठीक है। तो वहां पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी आपके पास हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0, ठीक है। 0 क्यों होगी, देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पे आपके पास एक्स नॉट स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये वाला x आपके पास इक्वल हो जाएगा x नॉट के, मतलब डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ना, तो x नॉट के फैक्टर को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। m से कैंसिल आउट हुआ होगा तो ये दो कांस्टेंट्स की कोई वैल्यू नहीं बचेगी, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। मैं कर देता हूँ बल्कि आपको, काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ पे पुट करते हैं ना वैल्यूज में, इससे इधर पुट करते हैं इसी फार्मूले में, ये मेरे पास है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे अब मैंने कहा ये x को देखना है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे, अगर एक्सट्रीम पोजीशन की बात की जाए, यहां पे देखें, अगर एक्सट्रीम पोजीशन की बात की जाए तो बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, मतलब इसको फोर्स लगाएं एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया, तो मेरे पास x यहां पे इक्वल हो जाएगा x नॉट के, तो यहां पे जब पुट किया जाएगा हाफ के x नॉट स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे फैक्टर्स, आपके पास वैल्यू बचेगी हाफ के, ये दोनों है कांस्टेंट्स, ठीक है। तो कौन अगर कांस्टेंट होंगे ये, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है अगर कांस्टेंट को हटा दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट की जाए, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, किसी ने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले ले मेरे फर्दर। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर निकालूं मैं, मतलब एक्सट्रीम और मीन की इकट्ठी कर दूं, एक्सट्रीम की निकाल दी, एक्सट्रीम की निकाली, 0 आई। अगर हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 0, ये मेरे पास है टोटल काइनेटिक एनर्जी बॉडी की, वो भी क्या आ रही है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग आपके पास वर्क डन जो है वो इक्वल होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जीज के। तो वर्क डन में मेरे पास क्या आया था, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी भी टोटल कितनी आ रही है बॉडी की, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी आ रही है बॉडी की, टोटल हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ही आ रही है। तो ये तमाम के तमाम फैक्टर्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के टोटल वर्क डन जो है वो इक्वल टू होता है आपके पास प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जीज के। ये टॉपिक भी हो गया यहां तक कंप्लीट मेरा, ठीक है। इसके बाद आपके पास है ग्राफ, इसका समझना कि ग्राफ क्या है इसका। ग्राफ में क्या है, दो लाइंस हैं, ये दो ग्राफिक लाइंस हैं, एक्स एक्स, यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है, ठीक है, और ये इसका सेंटर पॉइंट है। इस तरह यहाँ पे x पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे x क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव x है, ठीक है। सबसे पहले कंसीडर करना है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में कितनी है, ये मैक्सिमम पीक है, नेगेटिव पीक मैक्सिमम में पॉजिटिव पीक है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है मेरे पास, मिनिमम है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, और जो मिनिमम मीन पोजीशन है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। इसी तरह यहाँ पे अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, मिनिमम होती है। तो मेरे पास जो स्लॉट बनेगी ये कुछ इस तरह बनेगी, यहाँ से ऐसे जाके ऐसे कर्व प्रोड्यूस करेगी और ये इस पॉइंट तक चली जाएगी। ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आगे दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखा जाए ना, तो पोटेंशियल एनर्जी इस तरह अगर जा रही है ना बॉडी की, तो इन पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि ये है एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। सॉरी ये है मेरे पास
एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम पॉइंट्स पे थी पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास मैक्सिमम थी, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये एक स्लोप बन गया। ठीक है, इसी तरह अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। मिनिमम कहां पे है, मीन पोजीशन पे है। तो अगर इसका भी एक स्लॉट ग्राफ ड्रा किया जाए इस तरह, ठीक है, तो आपके पास ये एक ग्राफ बनेगा कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होती थी मैक्सिमम, और मीन पोजीशन पे होती थी मिनिमम, और इसी तरह काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे थी मिनिमम, और ये इंक्रीज होकर पहले मैक्सिमम पे जाती दोबारा मिनिमम पे आई। तो ये आपके पास ग्राफ था इसका, ये भी एक पॉइंट जो कि हमने इस पे लाजमी शो करना और बताना है कि कैसे ग्राफ इस पे डिनोट हुआ। तो ये मेरे पास आज का लेक्चर था एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम का। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को समझ आएगा, अगर ये समझ आए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ। रेजोनेंस वाले के यहाँ फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन का नेक्स्ट टॉपिक आएगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।